आज जो बात बताने जा रहे हैं भैया, वो आँख से देखा हुआ बात है। माने हमारे सामने की बात है। और यह हम सोचे हैं कि जब एक गांव में 10 आदमी उस तरह का हो सकता है तो पूरे दुनिया में कितना आदमी होगा। और उसको देखने के बाद भी बहुत से आदमी देखते देखते भी और उस तरह का करता है। एक बेटी की बात बता रहे हैं, एक बेटी की बात बताने जा रहे हैं कि एक आदमी के पास 2 बेटा है और 1 बेटी है। मगर बेटा को देखते हैं कि बेटा को अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाता है। अब बेटी को उतना मान आदर नहीं करता है, सरकारी स्कूल में भेज देता है। घर पे आया तो ये काम करो वो काम करो, काम में लगा देता है। पढ़ाई के मामला में उतना नहीं है। बेटा को देखिएगा कपड़ा हेवी से हेवी पहनाएगा और बेटी को नॉर्मली पहना के छोड़ देगा। ठीक है, इस तरह होता है। और उसके बाद देखते देखते कुछ जब तनका कुछ सियान हुआ तो बेटी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गाली भाली ये तीन तो जानते ही हैं क्या क्या गांव घर में आदमी गाली देता है। उससे करके गाली देता है। अगर थोड़ा सा बेटी अगर खेलने उलने चला गया चाहे कुछ भी करने चला गया तो गाली भाली दे देता है और बेटा को कुछ नहीं कहता है। मगर भैया हम यह चीज़ बताना चाहते हैं कि एक बेटी है, जो आदमी यह चीज़ सोचता है कि वह बेटी है, उसको जन्म दिए हैं तो उसको अगर उसके पीछे खर्चा है, हमको इतना तिलक देना पड़ेगा, यह देना पड़ेगा, वह देना पड़ेगा, तो यह तो हमारे यहाँ का समझिए एगो परंपरा बना दिया सब। ये भी तो इस पर चल रहा है, बंद भी हो जाएगा। ये सब बंद तो होना ही होना है एक दिन। एक बेटी को कष्ट इसके लिए बहुत झेलना पड़ता है दहेज के लिए। मगर यह चीज़ कहिएगा अगर बेटी को भी अच्छा परवरिश दिया जाए, अच्छा से पढ़ाया लिखाया जाए तो क्या वो जॉब नहीं करेगा? वो पैसा कमा के नहीं देगा? मगर उसका एक जगह बना हुआ है। यह दुनिया इसी से सृष्टि चलता है। इस दुनिया में दुनिया जो चल रहा है उसी से, अगर बेटी से ही चल रहा है। इसलिए कि आदमी को यह चीज़ समझ नहीं है कि आज बेटी है तो कल किसी का पत्नी होगा, और जब कोई का पत्नी है तो फिर कल किसी का माँ होगा, और जब माँ है तो किसी का दादी होगा। तो कौन होता है? बेटी होता है ना। मगर आदमी ये लोग नहीं समझता है। देखिए एक बेटी की बात बता रहे हैं। जब बेटी जन्म लेता है 2 भाई रहता है, उतना कष्ट देने के बाद भी देखिए बेटी रक्षाबंधन के लिए अपने भाई को कलाई में राखी बांधता है और यही दुआ करता है ना कि हमारा भाई का जो हाथ हो, बाह हो, इतना मजबूत हो जो हमको देख सके, हमारा घर परिवार को चला सके। जब शादी विवाह हो जाता है तो अपने पति के यहाँ जब जाता है तो पति के लिए ही दुआ मांगता है। पति मेरा अच्छा हो, भाई भतीजा अच्छा हो, माँ बाप अच्छा हो, माने एनी टाइम दुआ ही दुआ मांगता है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। वह जानता है कि अगर मेरा भाई अच्छा रहेगा, मेरा पति रहेगा तो हमको सुख ही सुख होगा। मगर फिर भी आदमी समझ नहीं पाता है, उसको दुख ही दुख देता है। उसके बाद माँ बनता है तो देखिए पति के लिए दुख, बेटा के लिए दुख, भाई के लिए दुख, माने सब के लिए ही दुख रहता है कि हमको किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। भगवान से यही दुआ करते रहता है। भगवान से यही दुआ करता रहता है कि हमारा सही सलामत सारा चीज़ रहे, है ना। तो ये सब चीज़ है। तो बेटी इतना कष्ट करता है, और जब फिर देखिए अगर जब दादी बनता है तब देखिए फिर बढ़ जाता है। अब हमारा पोता पोती के लिए भी दुख है, बेटा बेटी के लिए भी दुख है। अपने सास ससुर अगर जिंदा रहता ही बहुत आदमी को, तो सास ससुर के लिए भी खिलाना पिलाना दुख है, पुतों के लिए भी दुख है। माने पूरा परिवार में आदमी अच्छा से रहे। तो एक बेटी का यह कहानी है। देखिए कोई पर्व भी करता है, रक्षाबंधन करता है तो बहन उपास रहती है भर दिन तक। भाई एगो भाई के बांध दिया, वो तक खा लिया, मगर उसको तो भाई है, भतीजा ये है वो है, सबको बांधते बांधते उसको भर दिन भूखे रहती है। और भूख रह के बांधती है इसलिए कि हमारा पर्व जो है, हमारा जो धागा है वो सही हो। उसके बाद एक सिंपल सी बात बताते हैं, आसान, जो भी दुनिया में सब जगह होता है। शादी विवाह होता है भैया, तब लड़का लोग, बेटा लोग, पति लोग, दादा दादी, चाहे चाचा जो होता है, चाहे ससुर होता है, वो अपना घर के काम में लगा हुआ रहता है, भोज भात के चक्कर में लगा हुआ रहता है। मगर खाते रहता है, खाना उना खाता है, अपना काम करते रहता है। मगर बेटी चाहे एक औरत
औरत जो होता है, एक बेटी के ही और एक बेटी ही औरत हुआ ना, तो एक बेटी हुआ, चाहे औरत हुआ, चाहे पत्नी हुआ, चाहे माँ हुआ, वो कितना कष्ट करता है, भर दिन सहले रहेगा। इसके बाद जितना देवी देवता होगा सबको पूजेगा कि अच्छा से पूजे, जब हमारा बेटा को चाहे बेटी को शादी हो तो अच्छा घर परिवार मिले, सुफल से रहे। यही इसीलिए ना, तो सारा गांव में घूम के उसको भगवान को पूजना है। अब पूजती है, उसके बाद घर पे आती है, वो भर दिन नहीं खाती है, इसका कोई भरोसा नहीं। छठ पर्व होता है तो देखिए, सब पति लोग खाता है पीता है, वो सह के पर्व करती है, इसलिए पर्व करती है कि हमारा घर परिवार अच्छा रहे। माने जितना भी पर्व होता है औरत ही करती है, और सिर्फ अपना घर परिवार, पति बेटा सास ससुर, इसी सब के लिए, माने घर परिवार के ही भाई भतीजा, इसी के लिए करती है, और दूसरे के लिए वो अपना लिए कुछ नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। तो यही बात है भैया, इसलिए अगर बेटी को भी अच्छा से पढ़ाया जाए लिखाया जाए तो वो भी एक अच्छा बनेगी। वह किसी का, अगर बेटी को अच्छा से पढ़ाया लिखाया जाए तो वह किसी का शासन में नहीं रहेगी, इसलिए कि बहुत से पति होता है अच्छा होता है, बहुत से इतना होता है उसको इतना शासन में रखते हैं कि 10 गो रुपया नहीं देते हैं भैया, 10 रुपया उसको नहीं मिलता है। चौक पर पति जाता है 500 का खा लेता है, मगर उसके लिए 100 रुपया का सामान खाने के लिए नहीं लाता है। उसको अगर 100 रुपया हो जाता है तो वही में वो खुश हो जाती है कि 100 रुपया हमको एक काम के लिए है, मगर उसके पास पैसा नहीं होता है। और जैसे बचपन बिताती है, उसे सियान होकर भी बिताती है। उसके पास 1 रुपया नहीं होता है जो अपना मन से खर्चा कर सके, मगर पति को 50 रुपया होगा, जाकर चौक पर खा जाएगा, डेली खाएगा। इसको अगर अच्छा से पढ़ाया लिखा जाएगा तो वो भी एक जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है, उसके पास अपना दिमाग होगा, कमाएगी खटाएगी, वो कमाएगी नहीं तो परिवार को भी अच्छा से चलाएगी, खाना बना के भी अच्छा से खिलाएगी, और वो अपना खर्चा भी उसमें ऊपर कर लेगी। तो यही भैया, ये बेटी को सब मान आदर में कमी न करे भैया, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि इसलिए बेटी जो होता है भैया बहुत अनमोल चीज़ होता है। बेटी लक्ष्मी होता है, अगर कोई बेटी किसी के घर में आ जाता है तो लक्ष्मी से भर जाता है, यह चीज़ है। जब एक चीज़ सोच लीजिए कि बेटा का जब शादी हो जाता है और बेटी पुतो आता है, तो जानते हैं ये सब का है, ये नहीं कि बेटी भी तो कहीं जाती है तो उसको संस्कार अच्छा नहीं मिलता है, और वह तरह बेटी का अथी करता है, इसलिए वो सीख जाता है, बेटा सिखाता है तब ना सीखता है। तो वो बाप मतारी को नहीं मानता है, मगर बेटी को अगर थोड़ा सा पता हो जाएगा तो उसको 1 रुपया भी रहेगा ना तो सोचेगा मम्मी पापा का तनका सहयोग कर दे। मम्मी पापा के लिए उसको भी इतना ही रहता है। बेटा बेटी से बेटी जो होता है बेटा से लाख गुना ज़्यादा मानता है। अगर आज भी यहाँ है तो पापा आया है तो पापा के खाना हल्दी दीजिए, पानी दीजिए, ये दीजिए, मगर बेटा का नहीं टेंशन रहता है। अगर मम्मी को तबीयत खराब हो जाएगा तो मम्मी की सेवा करना स्टार्ट कर देगी, मम्मी के तबीयत खराब है, मगर बेटा को नहीं से रहता है टेंशन, उसको ऐस मौज में टेंशन रहता है। तो यही भाई, इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना भी आदमी अगर बेटी को मान आदर नहीं करते हैं तो बेटी को मान आदर करे, इसलिए कि बेटी से ही दुनिया है, और बेटी ही अनमोल चीज़ होता है। बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं।